someone who is cracking all the barriers and conquering the world. तो उसमें आजकल जो यूथ है हमारा बहुत इनसिक्योर है. जैसे सीजन्स बदलते हैं, हमारी बॉडी बदलती है. सांस भर के अंदर लो, This is how you do. उसे पकड़ के रखो फॉर 2-3 सेकंड. एकदम धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए बॉडी को एक्सहेल करो. फ्रूट्स खाएंगे नहीं, फ्रूट्स सिर्फ लगाएंगे. योग इज वेरी पावरफुल. वो ट्रेंड है कि ड्रिप्स लेके गोरे हो जाते हैं. ग्लूटाथायोन बहुत चल रहा है. तो क्या इसके बारे में आप बोलोगे और क्या आप सीरियसली जवाब देना कि जिस स्किन कलर से हम पैदा होते हैं क्या हम उसे सच में बदल सकते हैं? आईवी ड्रिप्स हो गए, दीज आर नॉट नेचुरल. कोरियन स्किन आजकल बहुत ट्रेंड में है. वो डैमेज होगा तो अगेन एज आई सेड बिफोर, बट उसका लिवर टेस्ट कराओगे तो वो एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ावा मिलेगा, हीमोग्लोबिन कम मिलेगा. बट केस होता है बियर्ड इन्फेक्शन का. बट हमसे उन्हें गारंटी है लाइफ की भी कि ये बीमारी कभी आगे आएगी नहीं. पेशेंट को मैं जैसे या आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स में प्रिस्क्राइब कर रही हूँ. सोरियासिस रेंज आपकी हो गई, आपके शैम्पूज है कि नहीं. Hello everyone, welcome to our podcast with Dr. Megha Chaturvedi. And today I'm gonna welcome my very dear friend and also a doctor, homeopath doctor and a diet and nutrition expert, Dr. Akshara Arora. Also she's someone जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, my favorite person and also someone जो youth में शायद एक example दे रहे हैं acceptance का, insecurities को भूलने का और confidence से life को enjoy करने का. So welcome Akshara, welcome to our show. Hello. Thank you, Dr. Megha, one of my favorite people ever. And thank you so much, first of all, for inviting me to this platform. I've seen you work so hard from base to such good heights, and I hope you keep soaring. Means a lot. Yeah, I hope you keep soaring always to greater heights. Yeah. And what you are doing for health, for people, is really commendable. And I hope we get to share what you have in your experience and knowledge criteria and what I have been able to gather to everyone out there. Okay. So that we get a healthy lifestyle, we get a healthy country in front of us. And not healthy just in terms of physique, but in terms of mind, body, heart, soul. Obviously. तो जैसा मैंने अक्षरा बोला कि you're someone who is cracking all the barriers and conquering the world. Okay? तो उसमें आजकल जो यूथ है हमारा बहुत इनसिक्योर है. उन्हें बस ऊपर से हेल्दी दिखना है, अंदर से कुछ भी लोचा चल रहा हो उनको चलेगा, राइट? तो ऐसे में आप यूथ को अबाउट इनसिक्योरिटी या एक्सेप्टेंस ऑफ बॉडी टाइप और किसमें एक्सेल करना है डिस्पाइट बीइंग इन एनी शेप, इन एनी फॉर्म, आप कैसे अपने आप को एक्सेल कर सकते हो हेल्दी रह के या माइंड से काम रह के या फिर स्ट्रेस फ्री रह के, और कैसे आप कॉन्फिडेंस गेन करके आप अचीव कर सकते हो चीजें, क्योंकि आजकल का यूथ बहुत मुझे लगता है इनसिक्योर है. कैसा दिख रहे हैं और कैसा हम पहन रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है. अंदर से कुछ भी चल रहा हो डजंट मैटर, राइट? और क्या खा रहे हैं वो तो भूल ही जाओ, पता ही नहीं क्या खा रहे हैं, बस खा रहे हैं. जो ट्रेंडिंग है वो खा रहे हैं, राइट? तो उनको आप क्या कहना चाहोगे और उनको कैसे आप बताना चाहोगे कि इतना इनसिक्योर होना ठीक नहीं है, मतलब आप चिल करो और लाइफ जियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे सीजन्स बदलते हैं, हमारी बॉडी बदलती है, हमारा इवन आवर मेंटल हेल्थ, मेंटल एज कीप्स चेंजिंग, वी कीप मैच्योरिंग, आवर बॉडी कीप्स मैच्योरिंग. एंड एक बच्चा भी जब पैदा होता है तो कहते हैं ना, उसका रंग जब पैदा होता है तब कुछ और होता है, विद टाइम बदलता रहता है. Obviously. तो दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. नेचर को आप अपने अंडर कंट्रोल ला ही नहीं सकते. अगर आप लाएंगे तो डिस्ट्रक्शन ही होगा. डिस्ट्रक्शन आपको मेंटल लेवल पे हो सकता है इन फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, यू फीलिंग लो, और फिजिकल लेवल पे हो सकता है जो आपको अभी नहीं पता चलेगा, 5-10 साल 15 साल 20 साल बाद पता चलेगा. दैट कंपैरिजन कि वो ऐसा दिखता है, मैं नहीं दिख पा रहा, वो ऐसा है, मतलब अपने शायद क्वालिटी भूल जाते हैं, एंड दे स्टार्ट कंपेयरिंग जो उनके पास नहीं है. तो उसको कैसे वो डील कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपैरिजन को डील करने के लिए इज यू हैव टू बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव. You have to realize what you have, you have to accept it, and then you have to appreciate it. If you don't appreciate it, you don't appreciate yourself and you expect कि दुनिया आपको appreciate करेगी,
ऐसा नहीं होगा, दुनिया कभी आपसे खुश नहीं होगी, दुनिया कभी आपसे सैटिस्फाई नहीं होगी। आपको खुद से खुश होना है, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है और आपको खुद से सैटिस्फाइड रहना है दैट यू आर वर्किंग एवरी डे, यू आर गोइंग फॉर दैट बैटल कॉल्ड लाइफ एंड यू आर एक्सेलिंग इन इट। यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री अबाउट दैट। स्ट्रेस देने के लिए दुनिया भरपूर है, अपने आप को खुद स्ट्रेस मत दो। एग्जैक्टली। एंड डे टू डे रूटीन में लाइक वी आर बिजी विद आवर वर्क्स, राइट? एंड शेड्यूल्स होते हैं तरह तरह के, तो हाउ डू यू मैनेज टू कीप योरसेल्फ सो मच काम एंड सो मच हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, एंड कैसे मैनेज करते हो डेली बेसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इफ नॉट वी से प्राणायाम, अगर उसको ना भी बोलो, जनरल डीप ब्रीदिंग बोल के भी बोलो, क्योंकि प्राणायाम सुन के ना लोगों को लगता है एक्सरसाइज है किसी तरीके की, तो उसमें भी स्ट्रेस ले लेते हैं। आजकल इतने स्ट्रेस्ड लाइफस्टाइल है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल शायद गलत भी परफॉर्म करते हैं। Exactly. दे डोंट नो हाउ टू एक्सेल और इनहेल। एग्जैक्टली कुछ भी चल रहा है। कुछ भी चल रहा है। सो व्हाट आई सजेस्ट टू ईच एंड एवरी ऑफ माय पेशेंट कि ठीक है, अगर आपको ज्यादा एक्सरसाइज करने का, जिम जाने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट वॉक फॉर 10 to 15 minutes आफ्टर एवरी मील इफ पॉसिबल, एंड प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग whenever you feel anxious or whenever you get time। मैं तो बोलती हूँ 2 मिनट का भी टाइम मिले, दिन में 10 बार भी मिले, तब भी आप 20 मिनट तो कर रहे हो ना डीप ब्रीदिंग। इतना तो ऑक्सीजन बॉडी को मिल रहा है अपने आप को रिपेयर करने। मोर देन इनफ, आई गेस। इट्स मोर देन इनफ। उसमें बेसिक बोलो कि सांस भर के अंदर लो, दिस इज हाउ यू डू। उसे पकड़ के रखो फॉर 2-3 सेकंड, एकदम धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए बॉडी को एक्सहेल करो। कि टॉक टू योर बॉडी व्हाइल यू डूइंग, डोंट डू इट माइंडलेस, व्हाटएवर यू डूइंग डू इट माइंडफुली। टॉक टू योर बॉडी, टॉक टू योर बॉडी से बॉडी हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना स्ट्रेस भी एक्सहेल कर रहे हैं। शायद जो हम किसी और को नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो एक्सहेल आउट हम कर सकते हैं। हाँ। So this is how I also do it. I do it, and I even suggest to my patients, each and every patient I suggest deep breathing। मतलब जो योग है, हम आयुष इंडस्ट्री के हैं, एंड योग इज वेरी पावरफुल। हाउ इज इट पावरफुल? इट इन्वॉल्व्स यस स्ट्रेचिंग, इट इन्वॉल्व्स एक्सरसाइजेस, बट ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग इन एवरी एस्पेक्ट। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, वन ऑफ आवर मेन एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा शरीर बना पानी ऑक्सीजन से। लोग ना पानी पीते हैं, ना ऑक्सीजन लेते हैं, उसके अलावा सब करते हैं। उसके अलावा सब करते हैं। कोई ट्रेंड आता है उसे फॉलो करने लगेंगे, इतने एसिड, इतने पील्स, इतने आईवी इंजेक्शन, ऑकवर्ड ट्रेंड्स ना। योर मतलब कुछ भी स्क्रॉल करो तो कुछ भी चल रहा है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ड्रिप्स का, है ना, इससे गोरे हो जाते हैं, स्किन वाइटनिंग हो जाता है। फ्रूट्स खाएंगे नहीं, फ्रूट सिर्फ लगाएंगे या प्रोडक्ट्स लगाएंगे। अरे वो खा लो, तुम्हारा पेट भी खुश रहेगा, तुम्हारे इंटेस्टाइन खुश रहेंगे, फाइबर जाएगा, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। मतलब पपाया पील, पपाया स्क्रब्स, एवरीथिंग इज सो इन ट्रेंड। एंड मुझे लगता है कि शायद जो अंदर जा रहा है वो ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है rather than applying, right? फूड, राइट? पपाया इटसेल्फ इज अ सुपर फूड। पपाया एंड कर्ड से ऊपर आई डोंट थिंक फूड चार्ट में कुछ है। इनमें सब कुछ होता है। एंड पपाया शरीर की गर्मी निकालने के लिए ऑब्वियसली पित्त बैलेंस करता है। पित्त बैलेंस करता है। इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट इज एंटी माइक्रोबियल, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। वही पेट की गर्मी निकालेगा, आपको आपका वाटर भी दे रहा है, न्यूट्रिशन भी दे रहा है। एंड मैं तो हर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को बोलती हूँ, एक मील दिन का आप प्लेट भर के पपाया खाओ। ग्रेट। दोज जो नहीं फॉलो करते हैं, फिर उन पेशेंट को आप कैसे डील करते हो कि नहीं मैम, टेस्ट भी तो कोई चीज है कि नहीं है? अगर तो हाइपरटेंशन नहीं है पेशेंट को, मैं कहती हूँ नींबू लगाओ, उस पे मसाला डालो, खा जाओ, खाओ। जरूर नहीं है तो कोई और फ्रूट चूज करो। Choose some other form of fiber. But doing basically fiber is necessary. Water intake, 4 liters of water a day. Our body is made up of primarily water. Obviously. तो लोग पानी 1 लीटर भी नहीं पीते। मतलब उनसे पूछना, पानी छोड़ के सब चलता है। हाँ, पानी छोड़ के सब पीते। पानी 1 लीटर भी नहीं लोग पीते हैं। आई हैव सो मेनी ऑफ माई पेशेंट्स, सिर्फ 1-1.5 लीटर का एवरेज चलता है उनका। इतनी गर्मी में हीट वेव चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्सपायरेशन से वैसे ही हमारा वाटर जा रहा है, बाकी हमारा यूरिनेशन से जा रहा है। पानी मिलेगा कहाँ से? शरीर बनेगा कहाँ से? शरीर चलेगा कहाँ से? हाइड्रेशन। वही ऊपर से वही मैं बोल रही हूँ ना आपको कि मुझे पर्सनली क्या लगता है ना कि इनटेक करके जो रिफ्लेक्शन आता है स्किन पे, आई डोंट थिंक सो वो एप्लीकेबल से आता है, विच इज टेम्परेरी। आप अप्लाई कर लोगे, 10 मिनट का ग्लो ले लोगे, उसके बाद फिर back to the zero, right? Back to look. But if you're consuming good things on a daily basis, और वो अलग ही रिफ्लेक्ट करती हैं, अलग ही रिफ्लेक्ट। तो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है अक्षरा, आई वुड लाइक टू आस्क योर ओपिनियन अबाउट दिस। जो ट्रेंड है कि ड्रिप्स लेके गोरे हो जाते हैं, ग्लूटाथायोन बहुत चल रहा है, तो क्या इसके बारे में आप बोलोगे? और क्या आप सीरियसली जवाब देना
कि जिस स्किन कलर से हम पैदा होते हैं, क्या हम उसे सच में बदल सकते हैं? आई डोंट नहीं। थिंक सो। नो, आप स्किन कलर मैं नहीं बदल सकते। पाई, अपने बच्चे का नहीं बदल पाई, अपने आस-पास लोगों का नहीं बदल पाई, तो स्किन कलर कैसे बदल सकते हैं? स्किन कलर बिल्कुल नहीं बदल सकता। आप उसमें ग्लो ला सकते हो, एग्ज़ैक्ट आप उसमें इवननेस ला सकते हो, अपनी एग्ज़ैक्ट स्किन टोन में इवननेस ला सकते हो, आप पिगमेंटेशंस को ठीक कर सकते हो चाहो तो। आप अपना स्किन टोन, जो आपका स्किन कलर है बेसिक, उसे नहीं बदल सकते। जो आपके जीन्स में है, जो आपका जेनेटिक मेकअप है, आपका डीएनए, आरएनए, यू कैन नॉट चेंज दैट। हाँ, अगर कहीं न कहीं आपके पुश्तों में बिल्कुल वेरिएशन चल रहा है स्किन टोन्स का, देन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ फॉर योर चाइल्ड। Yeah, you can, hit and do that. But no, naturally, whatever you are born with, you cannot can't change it. change. You can just enhance it a little bit, but वो फिर एक्सट्रीम वो तो प्रोसीजर हो जाते करेक्शंस हैं। है। वो एक तो करेक्शन होता है और एक करेक्शंस है। एक्सट्रीम प्रोसीजर हो जाते हैं। एक्सट्रीम केस में जाना हेल्दी भी नहीं होता, क्योंकि आप जाएंगे, अब जैसे केमिकल पील्स हो गए या आईवी ड्रिप्स हो गए, दीज आर नॉट नेचुरल। ठीक है, आप केमिकल पील्स अगर यूज कर रहे हो, आप अपनी स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हो, आपको सोरियासिस, एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके मेलाज्मा के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप फिर उसको मैनेज करेंगे, फिर आप दवाइयां लेंगे। दवाइयों से जो कहानी शुरू हो रही है, वो दवाइयों के आसपास ही घूमती जा रही है। आप दवाइयों से निकल ही नहीं पा रहे। दवाइयों से निकलने के लिए आपको न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। है। अच्छा, मेरे पास पेशेंट आते हैं ना कि लेट्स सपोज सोरायसिस का पेशेंट है, वो ठीक हो गया कि मैम ये लाइफ टाइम तो नहीं आएगा। तो मैं उन्हें जनरली मैं यही बोलती हूँ कि मेरा जो है ज़िम्मेदारी ठीक करने तक की है, उसके बाद की ज़िम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। आप जब अपनी ज़िम्मेदारी ले लोगे तो मैं बोल दूँगी ये वापस नहीं आएगा, राइट? तो ये लोगों को आजकल मुझे लगता है समझ ही नहीं आता। दे आर ओनली रनिंग बिहाइंड द टेस्ट एंड द ट्रेंडिंग फूड्स। जो देख लिया ये स्टॉल अच्छा है, ये फूड कॉर्नर अच्छा है, बस चले गए। एंड उन्हें ये नहीं पता कि क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना बेनिफिशियल है। एक चीज को ठीक करते हैं, दूसरी चीज के लिए बीमार हो जाते हैं, राइट? दिस इज व्हाट आजकल हमारा चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत ज्यादा। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि वो क्या करें जिससे इजीली वो डिसिप्लिन में भी आए, वो फॉलो भी कर पाए और उन्हें डॉक्टर से थोड़ा बचे रहें। लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट। यस। आई एग्री। व्हाट जो आप कह रहे हैं ना कि आप पेशेंट्स को ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, एंड आई नो दिस line of medicines and products that you have Yeah. started via Ayurveda. Even I have prescribed them to my patients, and let me tell you, they have never been better. थैंक यू Right? सो मच। बट जब पेशेंट को मैं जैसे इफ या आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स में प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, सोरियासिस रेंज आपकी हो गई, आपकी शैम्पूज हेयर केयर की रेंज हो गई, या स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो पेशेंट्स को रिजल्ट आते हैं। पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब कितने टाइम तक लेने पड़ेगी दवाई, और पेशेंट का सीधा कंसर्न ये होता है कि और कितने टाइम तक हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, कितने टाइम तक हमें मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। तो मेरा आंसर यही होता है कि देखिए, मेरा काम था आपका ट्रीटमेंट, आपका क्योर स्टार्ट कराना, उसको स्टेबलाइज कराने का काम आपका है। आप एग्जैक्टली ठीक है, मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम है आपको एडवाइस दे, उस एडवाइस को अमल करना आपका काम। केयर टेक करनी है, केयर टेक आपको करनी है। मैं एडवाइस पेशेंट को देती हूँ, जी पानी पियो 4 लीटर, फाइबर खाओ, ठीक है, शुगर इनटेक लिमिटेड लो, जंक फूड लिमिटेड लो, केमिकल से दूर रहो, डीप ब्रीदिंग करो, ऑक्सीजन दो बॉडी को रिप्लेनिश करने के लिए, रिलैक्स। ठीक है। हाँ, डाइटरी डेफिशिएंसीज है तो उनको रिकवर कराओ, विटामिन डी की कमी है तो उसका सप्लीमेंट देखो, या कोई फूड से अगर हम कवर कर सकते हैं किसी विटामिन मिनरल की कमी, उसको कवर करो। तो करो 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 करो, तो करोगे तो ठीक रहोगे। हमारा काम है आपको एडवाइस देना कि ये करो, उसको करना पेशेंट का काम। हाँ, एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट ना कि somebody who is suffering since 30 years, 25 years, वो 5 दिन में छाट, राइट? तो ऐसे हाउ यू डील विद सच पेशेंट? आई डील विद सच पेशेंट्स लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयुष में हैं, लाइक आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो पेशेंट्स को लगता है कि होम्योपैथी और आयुर्वेद से बहुत धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलेगा, इट विल बी अ स्लो ट्रीटमेंट, जबकि ये गलत है। इट इज वेरी रॉन्ग, इट इज वेरी रॉन्ग। ट्रीटमेंट में टाइम उतना ही लगता है, ठीक है। आप 30 साल पुरानी बीमारी आप बोलो 5 दिन में ठीक हो जाए, नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। अगर एलोपैथी की 5 गोली लेके आप 5 दिन में ठीक हो रहे हैं 30 साल पुरानी बीमारी से, तो वो बीमारी सप्रेस हो रही है, आपके शरीर में कहीं और जाके घुस रही है।
एंड attack कर ऑल्सो रही वो है। ठीक भी नहीं हो रही है ना, वो 30 साल से परसिस्ट तो कर ही रही है वो किसी और फॉर्म में आपकी किसी बॉडी और में फॉर्म है, में। वो नहीं जा एग्जैक्टली सकती। अगर इफ सपोज हम कह रहे हैं कि अगर हाँ एलोपैथी से हाँ या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन से आपका 5 दिन में आपको अमिलियोरेशन मिल रहा है, हाँ तो इट्स हाँ नॉट क्योर। श्योर इट कैन नेवर बी क्योर्ड। क्योर तभी होगा जब 60% मेडिसिन काम करेगी, 40% आप पेशेंट खुद काम। उसके अलावा पेशेंट जब तक खुद से मेहनत नहीं करेगा, पेशेंट बोले 100% क्योर आ जाए कि 5 दिन में 5 महीने में भी डॉक्टर गारंटी नहीं लेते। नहीं। मैं गारंटी नहीं लेती। हाँ। मेरा कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसमें मैनेजमेंट की सख्त जरूरत होती है, मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ कि जी मैं गारंटी नहीं लूंगी जब तक आप अपना लाइफस्टाइल व्हाट इज मैनेजमेंट दिस ठीक नहीं वर्ड करेंगे। गारंटी? पेशेंट आजकल डॉक्टर से ही पूछ जाते हैं, मतलब हाँ कि क्या गारंटी सामान है। की भी वारंटी है आजकल, गारंटी नहीं है, बट हमसे उन्हें गारंटी चाहिए गारंटी लाइफ चाहिए। की भी, कि ये बीमारी कभी आगे हाँ। आएगी नहीं, या मैं ठीक हो जाऊंगा, गारंटी दो। हाँ। तो मुझे नहीं, एक्चुअली मैं कई बार तो एकदम ऐसे हो जाती हूँ कि स्पीचलेस, क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, आप पेशेंट ऑलरेडी, आपसे मैं क्या ही बोल सकती हूँ। एंड ऑल्सो मैं कोशिश करती हूँ उन्हें समझाऊं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग हैबिट्स और द लाइफस्टाइल, बट जो समझ जाते हैं वो तो आई वुड से महीने भर में, 2 महीने में ठीक होके चले जाते हैं, एंड दे वोंट रिटर्न बैक। बट जो नहीं समझ पाते वो सालों साल ऑन एंड ऑफ ट्रीटमेंट चलाते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, राइट? सो अभी आजकल चल रहा है डॉक्टर अक्षरा की कोरियन स्किन आजकल बहुत ट्रेंड में है, इंस्टा पे भी और एवरीवेयर ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म। क्या कहना चाहोगे कोरियन स्किन केयर रूटीन को? या हम शायद अपनी स्किन और उनकी स्किन में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं, जीन्स में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं, और ब्लाइंडली वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट, है ना? और हम तरह तरह के बस प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, स्किन को और खराब कर रहे हैं और पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो उस पे आप क्या ओपिनियन दोगे अबाउट कोरियन स्किन केयर टिप्स टू द यूथ? फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लाइक यू सेड कि हम समझ नहीं पा रहे हैं उनकी स्किन और हमारी स्किन में डिफरेंस। उनकी स्किन का टेक्सचर और कम्प्लेक्शन, टोन बहुत अलग है, ठीक है, और हमारी स्किन का बहुत अलग। Obviously, the हमारे gene and genes the are genetic different. coding, right? The skin tone is different, the complexion is different, the texture is different, and even the climate is different. Environmental factors different है। अब जो उनका कोरियन स्किन केयर, जो उनका ग्लास स्किन लुक के लिए Yeah, जो the glass ट्रेंड चल skin. रहा है, द ग्लास स्किन ट्रेंड, उसमें क्या है, देयर मेन की जो उनका मेन पॉइंट होता है कि उनको हाइड्रेशन चाहिए, ठीक है, और उनको एक ग्लो चाहिए। Healthy, hydrated skin. That is the main aim for Korean skin trend. Healthy, hydrated skin तो हम भी कहते हैं। आप स्क्रब करो, आप क्लेंस करो, आप मॉइस्चराइज करो। क्या करना है? कोरियन स्किन केयर ट्रीटमेंट के बेसिक आप स्टेप्स देखोगे, इट्स एक्सफोलिएशन, इट्स हाइड्रेशन, बट स्टिल हमें वैसा ही एकदम एक तो वो लुक चाहिए, फ्लोर जैसे आटा होता है, हाँ, वैसी स्किन चाहिए। वैसी स्किन चाहिए। वो ना हो सकती है, अगर वो होगी तो आपका स्किन का जो आउटर बैरियर है वो डैमेज होगा। वो डैमेज होगा तो अगेन एज आई सेड बिफोर कि आपको स्किन कंडीशंस जो हैं उसके लिए आप प्रोन हो जाएंगे। आप सन की यूवी जो यूवीए यूवीबी रेज होती हैं उससे हार्म होंगे, एंड अगेन मेलास्मा, स्किन कैंसर, पिगमेंटेशन, many ailments, your genetic changes might occur, आपका एजिंग जल्दी हो सकती है। तो इन ग्लास स्किन के चक्कर में आप अपने रिंकल्स को बुलावा दे देंगे, आप स्किन एलिमेंट्स को बुलावा दे देंगे, फिर उसके लिए फिलर्स लेंगे। तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीन्स डिफरेंट है, एटमोस्फेयर डिफरेंट है, नीड डिफरेंट है। उनको हाइड्रेशन चाहिए। हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारे पास बहुत हाइड्रेशन है, राइट? अगर कंपेयर करें, अगर ह्यूमिडिटी के लेवल्स पे देखें तो हमारे पास, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में खूब अच्छे से हाइड्रेशन है। हमारे खाने में बहुत हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। आप वीगन रेंज में भी चले जाइए, इंडिया के सबसे डाइवर्स रेंज है। अगर वीगन फूड के मामले में हम देखें तो इंडिया हैज द मोस्ट ऑप्शंस अवेलेबल, कि सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, बेरीज, it's all there, and it's also nutritious, it's also nourishing, that you do not need to harm your skin, you do not need to, आपको अपनी स्किन को टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऑल द यूथ्स आउट देयर, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है,
एंड उनके जो फिर रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आई गेस ज्यादा डिप्रेसिव हो जाता है वो ना, ज्यादा कि डिप्रेसिव हो रिजल्ट्स नहीं जाते मिल रहे। रिजल्ट नहीं मिल रहे, डर्मा के चक्कर लगाते रहो, अपने ट्रीटमेंट्स कराते रहो, तो देयर इज नो पॉइंट। मतलब इनिशियल स्टार्ट करने का ही कोई पॉइंट नहीं है। आप जनरली हाइड्रेट करो अपनी स्किन को, कीप योर स्किन, अपना सनस्क्रीन डेली यूज करिए, मॉइस्चराइजर यूज करिए, वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे, कीप योर स्किन हाइड्रेटेड फ्रॉम विद इन, रिप्लेनिश योर स्किन फ्रॉम विद इन। द मेन थिंग इज अंदर से हेल्दी नहीं है। डॉक्टर्स भी आजकल बस एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स, एक्सटर्नल क्रीम्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, व्हाट अबाउट विद इन? अंदर से Nobody ठीक नहीं talks होगा। about it. Nobody talks about it anymore. It's become a monetary business now, most of all. Nobody talks about healing the patient. What we are talking about right now, what we are trying to talk about is To healing the heal the patient. patient or somebody, you know. Yeah, to heal the patient, to heal the person who is in distress. Be it because of their physical appearance, be it because of their inner appearance. वो जो healing जो चाहिए, एक healing Nobody motive talks नहीं है। about it. Yeah. Healing motive नहीं बचा है Monetary industry में। benefits and it's all about all that stuff. Motive is wrong. Yeah, Motive exactly. is wrong. Motive is very मोटिव wrong. इज रॉन्ग। इसलिए जो एक हमारे पास एज अ डॉक्टर अगर कोई आ रहा है सलाह के लिए, तो अगर आपका मोटिव करेक्ट नहीं है तो आप उसको सलाह उसके 100% बेनिफिट के लिए नहीं दे। Exactly. क्योंकि वहां पे आप शायद निस्वार्थ सलाह नहीं दे रहे हो, आई गेस। यस यस तो टू ऑल द यूथ्स आउट देयर, ये आपके लिए मैसेज है कि जिन चीजों के साथ आप बॉन्ड हो रहे हैं उनके साथ खिलवाड़ ना करिए। एक्सेप्ट द वे यू आर एंड आर यू नो कंप्लीट परफेक्ट, एंड नोबडी इज परफेक्ट एक्चुअली। हम भी बहुत इम्परफेक्शन से भरे हुए हैं, बट एक्सेप्ट योर सेल्फ, एंड ये आपकी फाइट है, आपको लड़नी है, तो डील इट यू नो माइंडफुली। तो आप चीज़ों को देखिए, समझिए एंड देन डिसाइड करें। अपनी एनर्जी एंड स्पेशली योर जो कॉस्ट है वो अननेसेसरली खराब करने की ज़रूरत नहीं है। सो डॉक्टर अक्षरा, आपका क्या है बेसिक मंत्रा, क्या है स्किन को यू नो अच्छा रखने का अंदर से बाहर से? एंड आप क्या प्रेफ़र करते हो? बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाते हो आई एम श्योर, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगाते हो, तो व्हाट्स योर मंत्रा फॉर द यू नो गुड स्किन, बेटर स्किन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड? माय मंत्रा इज अगेन कि इंटरनली अगर मैं हेल्दी हूँ, इंटरनली आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई ट्राई टू ड्रिंक 4 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। मुझे प्यास उतनी लग रही है नहीं लग रही है, मैं दवाई समझ के पी कि ठीक है, वाटर इज Doesn't लाइक अ matter. मेडिसिन। आई टेक optimum amount of fiber in my diet. I take fruits, I take salads, I make sure I take my dairy, and I take low fat dairy that way, because high fat dairy being of my genetic criteria, I am healthy right now internally. You get my blood test done, you get my ultrasound done, I'm healthy. I might not look to some of the population, but I am completely healthy right now. I'm healthy according to my See, body. that is your I'm healthy if according to my mind. yeah, we talk about your physical appearance right Yeah. now. The audience is looking towards you. तो अभी आप शायद जीन्स की वजह से ऐसे बॉडी टाइप में हैं, या थोड़े से हो सकता है ओवरवेट भी हो, Yeah. तो उनको आप क्या बोलोगे ना, कि लोगों को क्या लगता है बाहर से ही दिख रहे हैं अगर शेप में और साइजेस में, अच्छे साइजेस में, तो ही हम हेल्दी हैं। तो उतना ही इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता उन्हें ये पता है कि अंदर से हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक शायद कोई पतला अगर मैं बंदा या बंदी खड़ी कर दूं सामने, उसका वेट ज्यादा नहीं है, बट उसका लिवर टेस्ट कराओगे तो वो एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ मिलेगा, हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, थायराइड की प्रॉब्लम अलग मिलेगी, पीसीओडी भी मिल सकता है। तो उन्हें समझ नहीं आता कि अंदर से हेल्दी रहना इक्वली इम्पोर्टेंट है, जैसे आप दिख रहे हो। और दिखने का तो कोई यू नो पैरामीटर्स ही नहीं है। Time. अभी अभी कैसे हो, 5 साल बाद कैसे हो, 10 साल बाद, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और वो आपके जेनेटिक मेकअप पे बहुत वेरी करती हैं चीजें, Yeah. कि आपके जीन्स कैसे आ रहे हैं। It does. एंड इम्पोर्टेंस उन्हें ये नहीं पता कि हमें अपने लिवर को ठीक रखना है, पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं लेनी है, हार्मोनल इश्यूज नहीं आने चाहिए, हमारा किडनी ठीक रहे, हीमोग्लोबिन पूरा रहे। नोबडी टॉक्स, Nobody talks about the स्पेशली द deficient. यूथ। Nobody talks about the deficient. आप हाँ। पेशेंट को विटामिन और मिनरल्स के टेस्ट लिख के दे दो, तो पेशेंट इज लाइक, आप ये भी चेक करते हैं, आप ये भी देंगे, ये भी आप टेस्ट होता है। एलोपैथिक ये भी टेस्ट होते हैं, ये किस लिए होते हैं? तो शरीर बना ही उनसे है, शरीर काम ही उनसे कर रहा है। अगर वही चीज नहीं होगी तो शरीर चलेगा कहाँ से? अगर मैं 10 लड़कियां खड़ी कर दूं, या मे बी लड़के लड़कियां खड़ी कर दूं, तो 10 में से मैं लाइक बेट लगा सकती हूँ कि 7 का विटामिन डी कम है।
7 का 9 का 9 का 9 Okay. का 9 का ऑल्सो आई विल टेल यू फन फैक्ट कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारा जो स्किन टोन है जनरली इट्स ऑलिव टोन, Yeah, व्हीटिश wheat, टोन, है ना, ब्राउनिश हाँ। टोन। तो जितना मेलेनिन बढ़ता जाता है उतना स्किन का टोन डार्क होता है, करेक्ट। मेलेनिन जिसका ज्यादा है उसको विटामिन डी अब्सॉर्ब करने में दिक्कत ज्यादा आती Okay. है, उसकी बॉडी विटामिन डी ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं कर पाए, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। सेकेंडली, सीजन वाइज और दिन के टाइम के वाइज विटामिन डी का अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी चेंज होती है, Change. करेक्ट। एंड हम इंडियंस को टैनिंग से वैसी दिक्कत है, टैनिंग होगी तो डर्मा का विजिट हो जाएगा, ठीक है, तभी तो आईवी ड्रिप्स और ये सब चीज चल चलते रहे हैं। हैं, या तभी तो चल रहे हैं। बिकॉज वाई? एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस पे हम इतना स्ट्रेस दे रहे हैं कि इंटरनली हमको उसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, इतनी वाइटल डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऑब्वियसली कि आपके एक तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, योर बोन्स आर बीइंग अफेक्टेड, योर kidney is being affected, Liver. your liver is being affected, also. your skin is being affected, immune Okay. system, your complete immune system is being affected. It is such a crucial parameter. Vitamin D is known as the happy hormone. विटामिन डी होता है तो सेरोटोनिन प्रोड्यूस हो पाता है बॉडी में, and विटामिन डी Yeah. नहीं होगा तो सेरोटोनिन प्रोड्यूस ठीक से you नहीं हो produce such पाएगा। good vibes and the क्यों happy डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, irritation, डिप्रेशन, young age इरिटेशन, and very young age. वेरी यंग एज क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जॉब्स हैं, हम इतना अंदर रह रहे हैं, धूप में नहीं जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लगाएंगे, अच्छा बॉडी में हमारी स्किन है, मेरी स्किन पे सनलाइट आई, ठीक है, सनलाइट में से यूवी बी रेज जो होती हैं वो हमारा विटामिन डी बनवाती, ठीक है। हमने अगर सनस्क्रीन लगा ली, क्या यूवी बी रेज अंदर जाएंगी? Barrier. यूवी बी रेज जाएंगी नहीं। तो अगर आप सर्दियों में सनस्क्रीन लगा के सनबेदिंग कर भी रहे हो, No use. there is no use at all. There is no use at all. ठीक है, विटामिन डी जाएगा नहीं अंदर। अच्छा अगर थोड़ा बहुत चला भी गया, थोड़ा बहुत आपके लिवर पे जाएगा, Obviously. ठीक है। लिवर पे विटामिन डी कैसे हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होता है? पहले वो लिवर पे जाता है, वहां पे उसका कन्वर्जन होता है एक दूसरे फॉर्म में, फिर वो किडनी में जाता है, वहां पे वो अपने जो एक्टिव फॉर्म में होता है उसमें जाता है, जो हम कोलिकैल्सिफेरॉल का जो टेस्ट, कैल्सिट्रॉल का जो टेस्ट कराते हैं, विटामिन डी 3 का ब्लड टेस्ट होता है, दैट इज द फॉर्म दैट वी टेस्ट, ठीक है। एंड किडनी में वो जाएगा, जब वो उस फॉर्म में परिवर्तन होगा तभी उसका यूटिलाइजेशन होगा बॉडी। और जो हमारे किडनी में जब हमारा यूरिन जो है वो फिल्टर आउट हो रहा होता है, तो कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन जो होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर किडनी, कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन, वो विटामिन डी जब कन्वर्ट होता है तब वही विटामिन डी साथ साथ कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड स्ट्रीम में लेके जाता है। अच्छा किडनी स्टोन के केसेस कितने बढ़ गए? I don't think so. Every third person is having the stone right now. एवरी थर्ड पर्सन, ठीक है। क्यों बढ़ रहे हैं? कुछ कोरिलेशन यहाँ पे इस साइकिल का Obviously, समझ में आ रहा है? विटामिन डी आएगा नहीं, कैल्शियम वहां पड़ा रहेगा, पड़ा पड़ा क्रिस्टलाइज करेगा और वहां पे वो कैल्कुलाई फॉर्म करेगा, स्टोन फॉर्म। Stone form. और पहला रूट कौन सा था विटामिन डी का? लिवर। Liver. क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स, कोलिलिथियासिस के केसेस बढ़ गए हैं? फीमेल्स में बहुत बढ़, इवन पहले मेल को नहीं होता था, बट अभी मेल की फ्रीक्वेंसी भी बहुत है, कोलिलिथियासिस के केसेस बहुत आते वाई? बिकॉज विटामिन डी हैं। नहीं, तो कैल्शियम पड़े पड़े क्रिस्टलाइज करेगा। बहुत आपका- अंडररेटेड है विटामिन। बहुत अंडररेटेड है। आपका लिवर खराब, आपका किडनी खराब, आपका मेटाबॉलिज्म खराब, आपकी स्किन अफेक्टेड, आपकी बोन्स अफेक्टेड। एब्सोल्यूट। एंड एक जो सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी मुझे लगता है इंसान में हो रही है ना, तो मैं मुझ सबसे में। पहले 2 ही चीजें पूछती हूँ यस, कि कोलाइटिस तो नहीं बन रहा, सेकंड विटामिन डी टेस्ट करा ले आज। तो यस, ऑब्वियसली वो एक इरिटेशन और शायद जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, जो फोकस हम नहीं हो पाते, वो भी लैक करता है समवेयर। ऑल्सो इफ यू प्रिस्क्राइब दैट विटामिन डी सप्लीमेंट टू योर पेशेंट, महीना भर लेंगे, खुद ही छोड़ देंगे। क्या रखा है इसमें? हाँ, क्या रखा है, एक ही तो गोली है। दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। लोगों में जागरूकता इन ट्रीटमेंट्स, एक्सटर्नल Only that. फैक्टर्स की नहीं होनी चाहिए। लोगों में जागरूकता इन चीजों की चाहिए, इन चीजों की जागरूकता आएगी, क्योंकि आपका लिवर इफेक्ट नहीं होगा तो आपका लिवर हेल्दी रहेगा। योर लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी लिवर इंटरनली। भी बहुत अंडररेटेड, हाँ, लिवर इज वेरी अंडररेटेड, वेरी क्रूशियल। very very crucial, crucial. very crucial. All these IV drips and all, of course, वो सब जाएगा ब्लड स्ट्रीम से लिवर में जाएगा, लिवर पे डिटॉक्सिफिकेशन का वेट बढ़ जाता है, लिवर And- फैटी होगा।
ऑब्वियस जब लिवर ने अगर बोल दिया नहीं करूंगा मैं डिटॉक्सिफाई, देन आप क्या करो? देन यू सफर फ्रॉम सच फैटी लिवर्स एंड फाइब्रोसिस, सिरोसिस, लेटर ऑन हाँ, फेलियर। cirrhosis, right? तो ये लोगों को आजकल मुझे लगता है अवेयरनेस और जो सोशल ट्रेंड चला हुआ है डॉक्टर अक्षरा की, कोई बोलता है डेयरी प्रोडक्ट्स मत खाओ, कोई बोलता है कार्ब्स, कोई बोलता है कार्ब, कोई बोलता है प्रोटीन मत, कोई बोलता है एनिमल प्रोटीन मत लो। पर्सनली वैसे तो मैं वीगन हूँ क्योंकि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोटीन बचपन से ही नहीं लिया ना सूट किया। तो बट ऐसे जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये जो चल रहा है ट्रेंड, इसको हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं अबाउट दीज फूड आइटम्स और फूड प्रोडक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रीटमेंट होना चाहिए और एडवाइस होना चाहिए वो हर इंसान का अलग होना अलग हो। कि हर इंसान का अलग होना चाहिए। कई केसेस में यस कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट लेनी पड़ती है। कई पेशेंट्स को बोलना पड़ता है आप रोटी और चावल कम खाइए। आप अपना, फिर वो बोलते हैं हम क्या खाएं? तो हम बोलते हैं जी आप अपना सब्जी का पोर्शन साइज बढ़ाओ, अपना दाल का पोर्शन साइज बढ़ाओ, अपना सैलेड का पोर्शन साइज बढ़ाओ, एक मील फ्रूट्स का इंक्लूड करो, नट सीड लो, सीड्स, ठीक है। और डेयरी के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो डेयरी के भी सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप वीगन सोर्सेज ले सकते हो, है ना, रिप्लेसमेंट है। तो किसी को अगर एनिमल बेस्ड डेयरी सूट नहीं कर रहा है, वी हैव प्लांट बेस्ड, बट दैट ऑल्सो अगर आप किसी को भी बोल दो जी वीगन मिल्क ले लो, आप सोया मिल्क ले लो, अगर वो एलर्जिक हुआ अगर उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो हाँ तो नॉट अलाउड, हाइपोथायरॉयडिज्म वाज तो नॉट अलाउड एट ऑल, सोया नॉट अलाउड। अगर उसको गर्म तासीर की चीजों से दिक्कत हुई तो आलमंड मिल्क विल नॉट सूट, आलमंड मिल्क सूट नहीं करेगा, आलमंड की तासीर गर्म हो जाएगी, ठीक है, आलमंड मिल्क सूट नहीं करेगा, ब्रेकआउट होंगे, यू नो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो उनके हिसाब से और उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से यस। और अगर किसी गाइडेंस को होना चाहिए। क्योंकि जो ये वीगन मिल्क्स होते हैं मैम, ये ना आजकल इट्स नॉट टू मच पॉकेट फ्रेंडली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन लुक्स फॉर पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन। तो अगर उन केसेस में हमें एनिमल बेस्ड डेयरी बोलना भी पड़ता है तो हम बोलते हैं आप लो फैट ऑप्शन, लो फैट डेयरी लो। अगर लो फैट डेयरी नहीं मिल पा रहा है, अगर इफ सपोज यू आर गोइंग फॉर काउज मिल्क, बफेलोज मिल्क, यू आर गोइंग फॉर टोन्ड डबल टोन्ड मिल्क ऑफ ब्रांड, अगर आप पेस्चराइज में फॉर्म में ले रहे हैं तो आप उबालते समय उसमें पानी डाल, उसको डाइल्यूट कर लो, मलाई निकाल लो, है ना, उसी दूध को पियो, उसी दूध से जमी दही लो, उससे बटर मिल्क बनाओ, एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब नॉट द रॉ ऑप्शन, बट इसके और किसी फॉर्म में भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोरासिस का पेशेंट है, अब अगर हम दूध का इंटेक कम करते हैं तो सोरासिस में रिकवरी बढ़ जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट को पता ही नहीं होता कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, बट दे आर कंज्यूमिंग मिल्क। और हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या है, जो पुरानी जनरेशन है हमसे पहले, कि दूध नहीं जा रहा तो आप कुछ अच्छा नहीं खा रहे हो, राइट। एंड जब मैंने ड्यूरिंग जो भी मेरा डिलीवरी हुआ, मेरा बेबी हुआ, उसके पीडियाट्रिक ने भी जब बोला, क्योंकि दूध उसको सूट नहीं कर रहा था, ओनली द ब्रेस्ट फीडिंग इज सूटिंग हिम, तो मैंने बहुत लंबा समय कराया ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि दिस इज द ओनली मिल्क सोर्स ही इज हैविंग। तो अब जब उन्होंने बोला कि दूध नहीं भी सूट कर रहा, तो वी हैव मेनी ऑप्शंस, जो हम दूध की जो भी चीजें हमें दूध से मिलती हैं वो हम पूरा कर सकते हैं, नथिंग टू बी वरीड अबाउट मच, जस्ट रिलैक्स, राइट। तो उन्होंने सोर्सेज भी बताए एंड मैंने वो देना भी शुरू करा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से मैं कोई डेफिशिएंसीज क्रिएट कर रही हूँ, और मैं दूध नहीं दे रही हूँ तो बच्चा कुछ नहीं खा पी, बट हमसे पहले की जनरेशन तक को ये लगता है कि दूध घी पनीर बंद है, तो मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कैल्शियम बंद हो गया। तो ऐसा सच में होता है, क्योंकि मैंने तो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बोल सकती, आपको भी ऐसा ही लगता है? लाइक डू यू अग्री विद मी और नॉट? I agree with you कि milk, animal-based milk especially, is not the primary source of nutrition. It is not the primary source of calcium. Okay, there are many other sources. In fact, अगर हम बात करें आजकल जो हमारे packaged food भी होते हैं, they are mostly fortified. ठीक है, they're fortified with vitamin D, they're fortified with calcium, they're fortified with many such nutrients, many such minerals. Nuts we have, nuts, we have fox nuts. Yes, we have good source of calcium and they're superfoods. They're superfoods. उसमें न्यूट्रिशन भी है और न्यूट्रिशन बहुत अच्छी क्वांटिटी में भी है। हमें क्वालिटी भी चाहिए, हमें क्वांटिटी भी चाहिए। क्वांटिटी में भी है इन सब चीजों में। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन है उसको आप कोई सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं। There's plenty of ways of nutrition, plenty of ways to have what your body needs.
plenty of ways. Depends on what your body needs. What your body needs, exactly. अगर बॉडी को इफ सपोज बिल्कुल ही एनिमल बेस्ड नहीं सूट कर रहे हैं प्रोडक्ट, गो फॉर वीगन ऑप्शंस. वीगन ऑप्शंस में भी अगर डेयरी बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहा है आपको, नो फॉर्म ऑफ मिल्क इज सूटिंग यू और योर बजट, there are many other options that are budget friendly. And especially if you have conditions like acid or any other condition, Yeah. जहाँ पे ये चीजें थोड़ी ट्रिगर करती हैं Yes, of course they do. और हीलिंग को डिले करती है, Of तो course वहाँ they पे do. तो आपको स्विच टू द अदर ऑप्शन. Also people don't understand कि बॉडी में काम जो भी हो रहा है वो सब एनर्जी के बेसिस पे हो रहा है. बॉडी में एनर्जी इतनी ही है, इतनी में से ही थोड़ा सा हिस्सा बॉडी खुद को चलाने को, खुद को बनाने को और खुद को हील करने को, और फिर थोड़ा जो हम खा रहे हैं उसको पचाने को. यस. है. तो अगर आप डेयरी ज्यादा ले रहे हो या आप तला भुना मिर्च मसाला जंक फूड ज्यादा ले रहे हो, बॉडी को खाना पचाने के लिए एनर्जी ज्यादा यूज करनी पड़ जाएगी. तो बॉडी को खुद को चलाने के लिए और हील करने के लिए एनर्जी का स्टोरेज कम हो गया, डेफिसिट हो गया वहां पे. तो बॉडी का हीलिंग प्रोसेस क्या स्लो नहीं होगा? जो चीज हम एज डॉक्टर ठीक है आपको बोल सकते हैं आप 3 महीने में एक बेटर पोजीशन पे आ जाओ, बट इफ यू नॉट इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल तो आपका एनर्जी सोर्सेज जो है बॉडी को हीलिंग में यूज होगा ही नहीं, डिलेड चलेगा ना, तो आपका हीलिंग डिलेड हो जाएगी. आपका 3 महीने 6 महीने आएगा कि हम ठीक करना नहीं चाह रहे, डॉक्टर साहब की दवाई काम नहीं कर रही जी. तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड आवर बॉडी इज अ मशीन एट द एंड ऑफ द डे. एनर्जी सोर्स जो है हमारा लिमिटेड है. उसका जो हमारा बंटवारा हो रखा है शरीर में, उसको भी ध्यान रखना जरूरी. अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन है, अगर आपको जैसे इफ सपोज किसी को यूटीआई हो गया है, ठीक है, या आपने बताया सोरियासिस के केसेस में आप भी डेयरी मना करते हैं. क्यों? डेयरी को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी चाहिए. एग्जैक्टली. और वो आजकल के लाइफस्टाइल में नहीं है. अब ज्यादा डेयरी नहीं है, आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं या ज्यादा फैट वाली डेयरी ले रहे हैं, उस हिसाब से एनर्जी आपको वहां ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई वी से कि किसी को बीमारी होती है कि दूध मत लो. कोई बीमार शरीर होता है तो आप बोलते हैं दूध को, क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है ना, तो आपका जो रिकवरी फेज है वो लंबा खिंच जाएगा. दैट्स व्हाई वी यूजुअली लाइट खाना दो. क्यों पेशेंट्स के लिए बोला जाता है लाइट खाना दो? इसीलिए ताकि शरीर को खाना पचाने के लिए एनर्जी जो है वो लिमिटेड वेस्ट हो, हमारी जो कंज्यूम हो, एंड बाकी की एनर्जी शरीर खुद को हील करने के लिए, खुद के नॉर्मल डेली टू डेली हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं शरीर में उनको चलाने के लिए हमारे प्रोसेस करने का मिले. ऑब्वियसली. सो डॉक्टर अक्षरा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, ये माय फेवरेट वन, राइट? और मैं बताऊं ऑडियंस को कि ये मेरी जूनियर है एक्चुअली, मेरे साथ कॉलेज में थी, और जब फ्रेशर्स में ये मुझे मिली थी या हमने फ्रेशर्स इनके लिए कंडक्ट करी थी, तो उस टाइम पे इसने मुझे कभी मैम या सीनियर की तरह कभी मुझे कोड ही नहीं किया. शी ऑलवेज यूज्ड टू से मी दी. तो कुछ भी होता था कॉलेज में, कोई तंग कर रहा है या कोई सीनियर समझ नहीं आ रहा या इसको बॉदर कर रहा है, कोई टीचर भी समझ नहीं आ रहा, प्रोफेसर समझ नहीं आ रहा, तो मेरे पास आती थी लेके ना. तो हाउ यू यूज्ड टू डू दीज थिंग्स? पढ़ने भी आते थे जब हमारे एग्जाम्स होते थे, तो वो दिन अभी याद आते हैं, और वो कैसे अलग हैं आज की लाइफ से और वो पहले कॉलेज की लाइफ से. कॉलेज की लाइफ तो इट वाज समथिंग एल्स. वो तो जो था इट वाज अ वर्ल्ड वाइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि उसमें पूरा जैसे बॉलीवुड मूवी का बताते हैं ना कि हमारा फ्रेशर्स के टाइम जैसे. I remember I was so scared to even go out for my freshers. I was the Miss Fresher. Finally, but मैं लड़ी थी तेरे लिए. फाइनल राउंड के लिए मैं जाने ही नहीं वाली थी. आपको याद है? I was crying because what हमको हमारा जो आउटफिट था उसके लिए कलर कोड दिया हुआ था. You remember? We had to wear neon colors, neon green. I used to be your cultural something, no? Head, yes. I forgot. Yeah, you were the cultural head. So हमको neon colors का थीम दिया गया था, and मेरे घर पे कोई neon color की साड़ी अवेलेबल नहीं थी, and I didn't have the time to buy at that time. So I asked you, I showed you a few color options कि ये आसपास के colors हैं तो इसमें से कुछ पहनूं. You said हाँ पहन ले, but I was so scared till the end because when I entered the premises on the final day, finale day, wearing that sari, which did not clearly look so neon. So everyone was like, no, you should not go on stage. You will not be allowed on stage. And you were the one who said, नहीं अक्षरा तू जा, तू मत. मैं अपने सीनियर से लड़ी थी आपके लिए ना that time.
कि नहीं ये जाएगी, मैंने बोल दिया तो जाएगी। हाँ। तो थे कुछ सीनियर्स, हाँ। तब उनसे थोड़ा तू मैं में मेरा चला हाँ। था, क्योंकि मेरी सीनियर से ज्यादा हाँ। बनी नहीं है, राइट? तो मेरी जूनियर से बनी है। तो आपने बोला कि नहीं ये जाएगी, और आई वाज इवन क्राइंग, आई हैड टीयर्स डाउन माय चीक्स, आई वाज क्राइंग, एंड यू पुश्ड मी, you fought for me. I went on stage and I ended up wearing the Miss Pressure crown. एंड अभी कितना डिफरेंस है ना, नाउ वी आर मीटिंग लाइक दिस। Yes, and I'll tell you what, Freshers के बाद मैंने जैसे I called up my friends, I told them that hey listen, I won Miss Freshers. The first thing almost all my friends said was, तुम्हारे कॉलेज में मोटी लड़कियों को भी Miss Fresher बना देते हैं। And I Oh, no. flabbergasted. What? I cleared so many rounds. I cleared so many rounds to win that crown, to win that ऐसे title. तो डॉक्टर अक्षरा जो मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड बनते हैं, सारे बहुत सुंदर या ब्यूटीफुल नहीं दिखते, still they won the crown, right? Yeah. So it's all about the confidence and the way you carry yourself. Yes. It doesn't matter your physical appearance और क्या दिख रहे हो, पतले हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, मैं तो totally इनके against हूँ। And also we took part in that fashion show. I think that was my first ramp walk. And I'll tell you, I've worked for Lakme Fashion Week. I've worked for Fashion Design Council of India, FDCI. Yeah. And I've worked You for make that. us proud, right? Yes. Irrespective of your shape, size, right? Yes. Everything. एक FDCI से ऊपर I don't think so कुछ है। कुछ नहीं है फैशन इंडस्ट्री में। I've worked for it. I've worked for the Lakme Fashion Week. Yeah. I've worked for all the plus size Breaking brands. all the barriers, right? And I worked amongst other women, amongst men who are breaking barriers with me, who are breaking barriers for the society. Purely shape, size, colors, doesn't matter. Doesn't matter. I had my first ramp walk with you. So I motivated you, Yes, right? you taught us how to do that ramp walk. You yourself were called in Yeah, many pageants. Yeah, many I pageants. won the Miss Delhi 2015. I remember. Yeah, during the college front time of me, itself, yes. right. I worked for many, brands and Amway, many shows. So I motivated you. You taught me. Yes. You taught me. Thank you. एंड इन्हीं सबके बारे में आगे बढ़ते हुए अक्षरा, मेरे पास कुछ ट्रेंडिंग लिस्ट है ना, Okay. जो बहुत वायरल हो रही है। Okay. जैसे मैंने लेटेस्ट पढ़ा कि रिसेंटली कोई पीरियड का मास्क लगा के भी फेस पे लगाया जा रहा है पीरियड ब्लड, और ग्लो करा जा रहा है स्किन को। तो क्या कहना है उसमें, वन वर्ड? First of all, I'm speechless. I wasn't aware of this trend. And तो मेरी टीम ने बताया था ना, तो मैंने लिटरली ऐसे ही लुक दिया था उनको कि I wasn't aware. डैश ये भी हो रहा है। Yes. क्या बोलना चाहोगे? I think लोगों को खून चूसने से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए खून लगाने की भी जरूरत पड़ती जा रही है अब। या तो उनका completely it's a myth. Don't worry. Don't let the corporate lifestyle tell you कि खून हर जगह ऐसे ही आप किसी भी वे में उसको यूज कर कुछ सकते भी हो। मत करो, है ना? No, अपनी स्किन don't. के साथ खिलवाड़ मत करो। Don't. अच्छा, सेकंड क्या? It's not hygienic also. Obviously, Not hygienic. many chances of getting infectious too. To Bacterial, many. tourist. And they're doing it. Tourist. Yeah. And second, ये बहुत ट्रेंड में है कि जो बॉयफ्रेंड का बियर्ड होता है can cause acne also. So is this a fact or the truth? It's the truth. It's truth. It's not How? a myth. It's the truth. And I've seen a lot of cases by myself also. And what happens is, if your partner or your boyfriend, your husband, whoever it is, they're not particular with their beard hygiene, or their beard hair, it's too thick. Too thick. It's So too sharp. rubbing against the Yes. fiction. Because जो हम females की skin होती है, it's a little more sensitive as compared to males की. तो हमारी skin irritate हो जाती है बहुत जल्दी. तो कई बार क्या होता है कि एक होता है herpes simplex. ठीक है, तो कई बार डॉक्टर्स सोचते हैं कि herpes simplex है, बट केस होता है beard infection का because of your partner's Beard rash भी बोलते हैं। beard rash hole. It was. So It's true. it can happen, right? It can happen. So It's boys very common. also हाँ. hygiene maintain करना है Hygiene boys, maintain it's not करना है। only the girls' job to do. हाँ, और डॉक्टर सीधा herpes simplex पे मत जाए. ओके, कुछ और भी रूल आउट करें ना, बेटर गेट द बेटर डायग्नोसिस। ओके, तो हाइजीन से अगर मैं बात करूं, लड़कियां तो लाइक कर लेती हैं हाइजीन ना, अपना रख लेती हैं,
चाहे वो ओरल हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो प्राइवेट हाइजीन हो, पर्सनल हाइजीन हो, बॉयज मुझे नहीं लगता कि इतना हाइजीन कॉन्शियस होते हैं। कहीं भी खड़े होके सुसु कर दिया, दिस इज हाउ दे डू थिंग, या मैक्सिमम हाथ नहीं धोए, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए, खाना खाने के बाद हाथ नहीं, हेड वॉश करा नहीं करा, नहाए नहीं नहाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गारमेंट्स चेंज करे नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे कैन रिपीट दे गारमेंट्स 2-3 days या कॉन्टिन्यूसली। तो उनकी हाइजीन के बारे में आप उन्हें क्या बताना चाहोगे शॉर्ट में कि वो फॉलो कर ले? फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से नहाओ अपने आप को डिओड्राइज करो, टैल्कम वगैरह यूज करो ताकि आपको जो पर्सपायरेशन है वो थोड़ा कम हो। पर्सपायरेशन कम होगा, अपने आप ओडर भी नहीं आएगा और माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं होगा, क्योंकि थाई रैशेस सबसे ज्यादा हाँ। बॉयज में होते हैं। तो यूज माइक्रो बैक्टीरियल powders, antibacterial you can use, and also scrub your skin, moisturize your skin, because acne is then another very common factor in even boys, and उनके pits form हो जाते हैं because they don't take care of At their the back also. back acne is maximum In boys. because scrub नहीं है वहाँ पे, तो dirt जो है pores clog हो रहे हैं, dirt accumulate हो रहा है, and it just keeps spreading. So yes, take care of And the your garments, hygiene. daily basis पे change. Garments change on daily basis. Also, even bed pillows, the linen, change them regularly. जब हम skin की बात कर ही रहे हैं, तो बेड कवर्स को चेंज करना, इनफैक्ट अगर नहीं तो अपने पिलो कवर्स चेंज करो, हफ्ते में 1 बार 2 बार तो रिकमेंडेड है। एक बार कर लो, वो भी लड़कों के लिए बहुत होगा कि चलो एक बार तो करो, एटलीस्ट आपकी स्किन सेफ रहेगी, इन्फेक्शंस नहीं होंगे, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी नहीं होंगे उस हिसाब से। एंड ऑल्सो क्लेंज योर फोन स्क्रीन, क्लीन योर फोन स्क्रीन 1 to 2 times a day at least whenever you get the time, बिकॉज फोन सीधा हमारे फेस पे लगता है, हमें एक्ने के चांसेस बढ़ते हैं, हमारे हाथ दिन भर स्क्रीन को टच कर रहे होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेंज योर फोन। एंड तो वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइजीन, तो प्यूबिक हेयर जो होते हैं, आर्मपिट्स, योन एरियाज, तो गर्ल्स को ट्रिम करना, वैक्स करना चलता रहता है। तो दोनों को ही ऐसे में कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, क्योंकि हैविंग हेयर इज नॉट बैड, साइंटिफिकली होना चाहिए, बट वो देखने में अच्छा नहीं लगता और वो ऑफेंसिव होता है इन ऑर्डर, एंड ऑब्वियसली थोड़ा टाकी लुक देता है, अनहाइजीनिक सा दिखता है। ऐसे में हाउ वी मैनेज द प्यूबिक हेयर एंड योन हेयर ताकि हाइजीन भी मेंटेन रहे और हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, हमारी प्रोटेक्शन होती रहे पार्ट्स की। तो फॉर दैट आई विल से कि पूरा उसको कंप्लीटली ट्रिम करना, कंप्लीटली वैक्स करना, कंप्लीट हेयर रिमूवल इज नॉट नेसेसरी। आपको अगर आप ट्रिम करके भी रख पा रहे हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, दैट इज एक्चुअली द बेस्ट ऑप्शन। उससे आपके जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो भी मिनिमल रहता है, इट्स इजियर टू वॉश, इट्स इजियर टू मेंटेन, एंड ऑल्सो इट सेव्स यू फ्रॉम एनी इन्फेक्शंस। और फ्रूट से भी फॉलिकल नहीं जाता तो फॉलिकलाइटिस नहीं होता, आपको इनग्रोन हेयर्स नहीं होते, एंड ऑल्सो generally naturally if hair are present on our body, they're meant to be there. It's okay. They're meant to be there as a form of protection. हमारे जैसे eyelashes हैं, हमारे nostril hairs हैं, they're all meant to be there for protection. There's a reason we have thick hair. It's okay. There's no need to go totally smooth down there. Yeah. It's okay to have a little trim if you want. If that's your personal choice. That's completely the choice. Okay. That's your personal choice. अगर आप स्मूथ रख रहे हैं, then make sure आप नीचे की स्किन भी, अपने प्यूबिक एरिया की स्किन अच्छे से आप उसको एक्सफोलिएट कर रहे हैं, उसको मॉइस्चराइज कर रहे हैं। मेक श्योर अगर आप अपरूट कर रहे हैं आप हेयर वहां से किसी भी फॉर्म से, वैक्सिंग से, पिलिटेटिंग से, हाँ, तो मेक श्योर आप बैरियर, जो स्किन का एक बैरियर होता है, प्रोटेक्शन बैरियर, उसको आप रिप्लेनिश कर रहे हैं। यू हैव टू रिप्लेनिश दैट, इफ नॉट कीप अ लिटिल स्टबल डाउन। ओके, सो अक्षर, ये तो बहुत हमने अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, अपनी जो भी हमने पढ़ा या रिसर्च किया या हमने पेशेंट पे देखा, हमने एक्सचेंज की अपनी नॉलेज, राइट? अभी हम एक फन गेम जल्दी से खेलते हैं, तो एक रैपिड फायर हम करेंगे। मैं कुछ बोलूंगी, आपको 1 word में आंसर। ओके, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ 3-4 चीजें मैं बोलूंगी। सो सबसे पहले, नो मेकअप लुक। परफेक्ट। ओके, मॉइस्चराइजेशन और द फाउंडेशन। मॉइस्चराइजेशन। One superfood for overall well-being and health, good health.
Vaya. One herbal brand for perfect skincare routine. Yeah, Ayurveda. ओके, नाइस। सो एक फाइनल एडवाइस डॉक्टर अक्षरा जो यंगस्टर्स को आप देना भी चाहोगे ताकि वो इजीली करे भी, क्योंकि करना नहीं करना तो इट्स टोटली देयर चॉइस, वी कैन ओनली गिव द एडवाइस। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे और वो कैसे एक्सेप्ट करें द वे दे आर और कॉन्कर कर जाएं वर्ल्ड को जैसे आप और मैं कर रहे हैं? So my final piece of advice to everyone out there would be take care of yourself, not just externally, but internally as well. It's very important. आप internally healthy रहेंगे, आपकी body सालों साल तक आपका साथ देगी। आप internally healthy नहीं रहेंगे तो सालों बाद आपका साथ सिर्फ डॉक्टर्स ही दे पाएंगे। हम बैठे हैं, डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। डोंट एवर बी मिसगाइडेड बाय द इंटरनेट, डोंट एवर बी मिसगाइडेड बाय एनीवन। कहीं सुनी मत करो। जिसको नॉलेज है, जिसको उस नॉलेज का अधिकार है, only the person who's certified, listen to them. Ask them questions. If a doctor advises you something, ask them why. Why? Let the doctor explain to you. When you're satisfied, then only follow the rule. Don't take just any advice given to you. Just that. Take care of yourself, your mind, your body, and I'm sure you'll be happy. हमेशा हमारी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एंड स्ट्रेस से दूर रहिए ताकि हेल्थ आपके पास रह सके। सो डॉक्टर अक्षरा, नाउअडेज जो प्रॉब्लम आ रही है हेयर फॉल की विच इज कन्वर्टिंग इनटू द हेयर लॉस, पैटर्न्स बन जाते हैं मेन में, फीमेल्स में, उनको कैसे डील करना चाहिए और वो क्यों इतना हमें अर्ली एजेस पे देखने को मिल जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी लाइफस्टाइल रिलेटेड। आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ा हुआ है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट। एंड उसको मैनेज करने के लिए पेशेंट्स डू नॉट नीड टू जस्ट डायरेक्टली गो टू कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट्स जैसे आप PRP एंड द ट्रांसप्लांट। यस यस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑयलिंग करिए रेगुलर जैसे अपने बालों की। यू कैन यूज कैस्टर ऑयल, इज वेरी गुड फॉर हेयरी ग्रोथ। नहीं तो अगर थिक ऑयल्स नहीं आपको सूट कर रहे हैं, देयर आर लाइटर ऑयल्स एज वेल इन द मार्केट। यू कैन डू योर DIY हेयर मास्क एट होम। आप मेथी डाल सकते हैं, नीम डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं उसमें। एंड नहीं तो या आयुर्वेदा का जैसे हेयर ग्रोथ सीरम है वो यूज कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट हैव द टाइम टू प्रिपेयर दैट, देन यू कैन गो फॉर हर्बल प्रोडक्ट, राइट? जैसे सी आयुर्वेदा में आपका हेयर ग्रोथ सीरम है। एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। DIY करो एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, नेचुरल, नेचर के जितना पास रहोगे उतना अच्छा ठीक रहोगे। एंड ऑल्सो अगर कोई मेडिकल कंडीशन चल रहा है अंदर, लाइक PCOD इन फीमेल, राइट, टेस्टोस्टेरोन इन मेल, testosterone in males, even folic acid deficiencies are very can much lead to prominent. the hair fall. Iron deficiencies can lead to hair तो fall. इनको हम सप्लीमेंटेशन से पूरा करके एंड गुड हेयर प्रोडक्ट्स चूज करके Yeah. हम इनसे डील कर Sufficient. सकते हैं, राइट? तो ऐसे कौन से सुपर फूड्स हैं जो हमारा हेयर फॉल रोक? सुपर फूड्स में आई से जो हमारे सीड्स, नट्स, बेरीज जो हैं, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फॉक्स नट्स, यू कैन से। खाने में खाना बनाते टाइम आप कड़ी पत्ता का यूज करिए। इनफ B12। इनफ B12 आपका होना चाहिए। B9 भी आप अच्छे से कीजिए। देन आयरन रिच डाइट लीजिए। तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। नारियल पानी पीजिए, आपका कोलाजन भी ठीक रहेगा, आपके बाल भी ठीक रहेंगे। एब्सोल्युटली। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो ये जो स्प्रे, जेल्स, ड्रायर और इतना स्टाइलिंग के लिए हम बहुत कुछ यूज कर जाते हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा डैमेज। तो हम पैदा तो ठीक चीजों से होते हैं, हम उसको खराब कर लेते हैं, राइट? उससे सोरियासिस के केसेस भी बढ़ जाते हैं। किसी को अगर टेंडेंसी भी होती है तो फ्लेयर अप कर जाती है, वो ट्रिगर कर देते हैं ये प्रोडक्ट्स जो हैं। एग्जैक्टली। दैट इज तो ऐसे तभी प्रोडक्ट्स आपको यूज नहीं करने हैं। प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ ही जब आप यूज करेंगे ना प्रोडक्ट्स, तो उनका रिजल्ट ही खैर आपको पता चलेगा और आप शायद सुखी रहेंगे, डॉक्टर से बचे रहेंगे। व्हाट्स योर टेक अबाउट रेड एंड साइल? हमने अपने प्रोडक्ट्स में प्लांट बेस्ड रेड एंड साइल यूज किया हुआ है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड हेयर प्रमोटर है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन? First of all, it's non-steroidal, right? So that's a big yes. And minoxidil से better है, another yes. Nature से derived है, natural है, aggravation cause नहीं करेगा. It will be mild to your body, mild for your healing, and it's effective. Yes. Right? It's effective. We need something that does not harm your body, that helps you heal your body, and it's completely effective. So I think it's the best alternative for minoxidil. Completely.
agree with your products and your formulation. Really, in my practice Thank you. also, I agree. Means a lot, means a lot. आज आप आए हो, इतने टाइम बाद हम मिले हैं, राइट? एंड वी शेयर्ड अ लॉट ऑफ थॉट्स, डिफरेंसेस, एक्सपीरियंसेस, अपनी जो बातें हैं, जो हम प्रैक्टिस में चीजें करते हैं फॉलो, उन्हें हमने शेयर करा है। एंड बहुत कम डॉक्टर्स मैंने देखे हैं जो अपने जो होते हैं ना, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं या कुछ प्रैक्टिसेस करने के तरीके होते हैं जो शेयर करते हैं। उन्हें लगता है नहीं मेरा ही अच्छा चले, दूसरे का ना चले, बट वी शेयर, राइट? एंड इट मीन्स अ लॉट एंड आई अप्रिशिएट इट कि आप आए हो यहाँ पे, हमें टाइम दे रहे हो एंड वी हैड सच अ गुड टाइम टुगेदर एंड आई होप कि हम आगे भी आपको बुलाते रहें। So keep using Sia, right? And keep recommend our products to the patient of psoriasis or the hair fall. क्योंकि पर्सनली मुझे देख सकते हो, मैं यूज कर लेती मतलब मैं पर्सनली यूज कर लेती हूँ उन्हें एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट्स आर वेरी गुड. Patients are healing. So keep recommending our products also. And thank you so much. So, Dr. Megha, thank you so much for having me here. Your hair looked beautiful, and I think that is one of the reasons why I started using Sia products on myself and my patients, because you are an inspiration altogether, and your range is totally close to nature. It has its उसके results हैं. Yes. Sia Ayurveda has results. Without steroid. Without steroids, it Yes. has results. It does not have any harmful chemicals. And I am so happy we got to sit here today. हमको आज बैठने को मिला, बात करने को मिला. I'm sure लोगों को कुछ अच्छी चीजें पता चली होंगी जिससे वो अपने आप को healthy बना सकते हैं. From within. From within, with the help of nature. Yeah. Right? So I hope we keep having such sessions. सिंपल सा ahead. लॉजिक है, जितना आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे उतना लंबे रन तक ये आपका ध्यान रखेगा, Yes. बीमारियों से दूर रखेगा. सो आई होप लोग सुने और उसको अपनाएं एंड हम आपको फिर बुलाएंगे. I'm Right. looking forward to that. Have such great conversations and knowledge. And till then, take care. Bye-bye. Take care. Thank you. Bye. Be natural to all the youth and the population out there. Be natural, जैसे हमने बात की है नेचर से जुड़े रहने की और खुद को ज्यादा ना बदलने की. तो एक्सेप्ट द वे यू आर, नो मैटर्स व्हाट आप कैसे दिख रहे हैं, कैसी अपीयरेंस है, क्या साइजेस, अगर आप टैलेंटेड है, कॉन्फिडेंट है और अपने आप को अच्छे से कैरी कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो nobody can defeat you and you can conquer the world. Till then, take care and have a beautiful day.